हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम करेंगे पॉलिटी का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप के बारे में। आपके जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए जो मैं पॉलिटी सीरीज से आपकी कवर करवा रहा हूँ, इससे पहले 7 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। 7 लेक्चर्स का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया। उन वीडियोज़ को सिस्टमेटिकली वॉच कर लीजिएगा, काफ़ी ईजी रहेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। सो शुरुआत करते हैं। सिटीजनशिप ईजी सा टॉपिक है, एक ही लेक्चर में हमारा ये कवर हो जाएगा, तो बस पूरा फोकस बनाए रखें। कंसेप्ट है, समझिएगा, यू विल बी फील मच मोर कॉन्फिडेंट, और इसके बाद अब इसका कोई भी एमसीक्यूज होगा यू विल बी एबल टू आंसर। तो शुरुआत करते हैं। देखो, सिटीजनशिप क्या है जी? नागरिकता। हमारी सिटीजनशिप इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट हमने कौन सी कंट्री से लिया, ये आपको पता होना चाहिए। सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट हमने यूके से लिया है। जैसे हम डिफरेंट कंट्रीज से कुछ चीज़ें बोरो करते हैं, इससे पहले जैसे हमने जैसे अगर मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करूं, सिंपल सा, जो हमने यूएस से बोरो किया है। प्रेम्बल की बात करें, हमने यूएस से बोरो किया है। उसके डीपीएसपी की बात करें, आयरलैंड से। सिटीजनशिप का कंसेप्ट हमने यूके से बोरो किया है, ये आपने याद रखना है। एंड इसके रिलेटेड ये किस में सिटीजनशिप किस में मेंशन है, दिस इज मेंशन इन पार्ट नंबर 2, एंड द आर्टिकल्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप इज आर्टिकल 5 to 11। 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल इससे रिलेट करते हैं। तो 5 से 11 तक आर्टिकल्स हैं, पार्ट नंबर 2 है, और सिटीजनशिप का कंसेप्ट हमने यूके से लिया। तो ये बेसिक सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नाउ बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, फिर उसमें पूरे आर्टिकल्स देखेंगे जितनी इंपॉर्टेंट, किस तरीके से हम सिटीजनशिप ले सकते हैं, किस तरीके से हमारे सिटीजनशिप हमसे छीनी जा सकती है, क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं इसके रिलेटेड। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 का वो इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी हम कवर करेंगे। देखो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सबसे पहले पर्सन। पर्सन कौन हो गया जी? आप पर्सन हो गए, मैं पर्सन हो गया, आपके आगे पीछे जितने लोग हैं पर्सन। कोई फॉरेनर भी आपके इंडिया में आया हुआ है तो वो भी एज ए पर्सन हो गया। सिटीजन कौन हो गया जी? सिटीजन हो गया हम लोग, सिटीजन हम इंडिया के हैं, हमारे पास सिटीजनशिप है इंडिया की, हम सिटीजन हो गए। हमारे पास वोटिंग के राइट्स हैं, हम इलेक्शन में लड़ सकते हैं। देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमारे पास हैं वो पर्सन के पास नहीं होंगे। पर्सन में हम तो पर्सन है ही हैं, पर्सन कैटेगरी में तो सब लोग आएंगे, बट पर्सन में कोई फॉरेनर भी आ सकता है। बट सिटीजन में सिर्फ आप लोग आएंगे जिनके पास नागरिकता है, यानी कि जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रूव करते हैं कि आप सिटीजन हैं इंडिया के। और माइनॉरिटीज़ कोई भी माइनॉरिटीज़ हो सकती हैं, जिस पॉपुलेशन जिनकी जिस भी रिलीजन की पॉपुलेशन कम है, डिफरेंट कैटेगरीज के तहत माइनॉरिटीज़ को डिसाइड किया जाता है, ये आप जानते हैं। ओके, अब ये सिर्फ पर्सन आप समझ गए, सिटीजन आप समझ गए, माइनॉरिटीज़ आप समझ गए, बेसिक सा था जो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और इसके रिलेटेड जो चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। देखो, सबसे पहले आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, 5, 6, 7, 8 सब करेंगे, बट इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये कुछ चीज़ें बेसिकली जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम कुछ टेम्पररी प्रोविजंस रखे गए जो डिसाइड किए गए कि हाँ ये बंदे सिटीजन होंगे। बट अब बाद में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुई, उसमें चेंजेस काफ़ी। देखो, अमेंडमेंट्स की अगर हम बात करें, 1986 में पहला अमेंडमेंट हुआ जो सिटीजनशिप के रिलेटेड था, 92 में हुआ, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, 2015 में, एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी कुछ अमेंडमेंट्स हुए, ये हम देखेंगे पूरा डिटेल में, डोंट नीड टू वरी। सिटीजनशिप एक्ट 1955 का ये आपको याद रखना है, जिसके तहत बेसिकली देखो, अब आर्टिकल मैं सब करवाऊंगा आपको, बट इंपॉर्टेंट जो फोकस आपको याद रखने आर्टिकल नंबर 11 जो 5 से लेकर 11 सिटीजनशिप के बारे में बताता है। इसमें जो आर्टिकल नंबर 11 है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ये पावर्स देता है पार्लियामेंट को कि आप रेगुलेट कीजिए सिटीजनशिप बाय लॉ। तो उसी के तहत जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 का बनाया था हमारे इंडियन पार्लियामेंट ने। तो चीज़ समझ गए आप लोग। कौन से 5 से लेकर 11 सब बताऊंगा। इस 11वां इंपॉर्टेंट है, जिसमें तहत पार्लियामेंट को पावर दिया गया कि आप बनाइए, कुछ रूल्स बनाइए जो सिटीजनशिप को डिफाइन करें, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। वो बना जी हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो पार्लियामेंट ने बनाया। उसके बाद सेवरल अमेंडमेंट्स हुई। अब बात करेंगे बिल्कुल ए से कि ये आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है, 6 क्या कहता है, 7 क्या कहता है। चलो शुरू करते हैं। देखो, आर्टिकल 5 क्या कहता है, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, हमारा संविधान बनके कब रेडी था? 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बनके रेडी था, बट हमने उसे केम इनटू फोर्स कब लाया? 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो ये कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 की। अब इस आर्टिकल के तहत जो कमेंसमेंट हमारा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डेट इज 26 जनवरी 1950। उस दिन जब ये बना तो ये कुछ डेट्स, कुछ
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया गया अंडर दिस आर्टिकल नंबर 5। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। इसका हेडिंग क्या है, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके तहत क्या क्या कहा, एवरी पर्सन हु हैज़ द डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। डोमिसाइल, देखो अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखो डोमिसाइल इज़ नॉट समथिंग कि कोई आपके पास कागज़ होना चाहिए। अगर आपका जन्म इंडिया में हुआ है, आपके पेरेंट्स का जन्म इंडिया में हुआ है, यू हैव द डोमिसाइल ऑफ इंडिया। अब इसके तहत कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो देख लेते हैं। अब 5वां आर्टिकल क्या कहता है, जब हमारा संविधान बना उस डेट से कुछ रूल सेट किए गए। अगर आप इन तीनों, ये तीन, पहला इस पहले आर्टिकल में बात करें तो 5 टर्म्स एंड कंडीशंस थी। अगर इन टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत आप अगर उसमें फॉल करते हो एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेल स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ 26 जनवरी 1950, तो आप लोग सिटीजन ऑफ इंडिया के। अब देखते हैं, देखो सब लोग इसमें आ जाते हैं, कोई इसमें देखते हैं कौन कौन नहीं आएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। हु वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप अगर इंडिया वहाँ उस टाइम, सपोज करो आप उस टाइम थे 1950, 26 जनवरी 1950 में, कि आप उसमें सिटीजन होंगे नहीं। देखो अगर आप इंडिया के हो, अगर आप इंडिया में बॉर्न हुए, यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। और आइदर ऑफ दोज पेरेंट, आपकी मदर या आपके फादर, उनका जन्म अगर इंडिया में हुआ है, दोनों में से एक का, आप सिटीजन बन गए। आप तो बने ही बने, पेरेंट्स तो बनेंगे, आप भी बन गए साथ साथ, ये समझिए। थर्ड रखा गया, हु हैज़ बिन ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। पेरेंट्स वाला तो समझ लो कि पेरेंट्स आपके बॉर्न हुए तो आप बन गए, आपका जन्म हुआ तो आप तो हो ही हो। और तीसरा रखा गया, हु हैव बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिया, को इंडिया में रह रहा है फॉर नॉट लेस देन पिछले 5 साल तक। कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ डेट वैलिड हो जाता है, कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की डेट से लेकर, यानी कि 26 जनवरी 1950 से लेकर पीछे 5 साल तक जाइए, 26 जनवरी 1945 तक के 5 साल तक कोई वहाँ पे रह रहा है, आप सिटीजन हो, यू हैव द राइट ऑफ द बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये तीनों एलिजिबिलिटी सेट किया गया। आप अगर इसमें से किसी में फॉल करते हो तो आप सिटीजन बन गए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडिया के। ये आर्टिकल नंबर 5 कहता है। सिंपल सा, कुछ भी नहीं है इसमें मुश्किल, आप याद रखें। देखो एक चीज़ और मैं बता दूं, इन वीडियोस का मैं मॉक टेस्ट, आप जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं उनका मॉक टेस्ट भी अपलोड कर देता हूं। अभी तक हमारे 7 से 8 मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। आई वांट कि आप लोग सभी ऐप में एनरोल करें। इन वीडियोज़ के PDF भी आपको हमारी ऐप पे मिलेंगे, टेलीग्राम पे अवेल नहीं है। ये सारे PDFs आपको ऐप पे डाउनलोड करने हैं। नेक्स्ट एग्जाम IQ लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपका नॉमिनल सा कॉस्ट रखा है मैंने, इसमें एनरोल कर लो। जितने चाहे GS सेक्शन है, चाहे इंग्लिश सेक्शन होगा, मैथ सेक्शन है, आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस फॉर्म में मैं करवाऊंगा। फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा। GS सेक्शन पूरा का पूरा मैं कवर करवाऊंगा वीडियोस के फॉर्म में भी, प्लस आपको MCQs भी मिलेंगे, प्लस बाकी सेक्शंस के भी टेस्ट प्रैक्टिस में कवर करवाऊंगा। मैथ्स में नहीं करवाऊंगा, अगर रीजनिंग नहीं कराऊंगा, बट उनके प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे हमारी ऐप पे। नॉमिनल सा प्राइस है आपके, मैं इतना मैं बता सकता हूँ कि आपका GS सेक्शन आप अच्छे खासे से प्रिपेयर कर लोगे विद आवर वीडियोस एंड विद आवर टेस्ट, मॉक टेस्ट सीरीज। 5वां क्लियर हो गया जी। अब 6वां देखते हैं। 6वां आर्टिकल क्या कहता है। देखो 6वां आर्टिकल बिल्कुल ज़्यादा इसमें डेप्थ नहीं करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या कहता है कि राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टन पर्सन्स हु हैव बीन माइग्रेटेड टू इंडिया से आए फ्रॉम पाकिस्तान, जो लोग हैव बीन माइग्रेटेड टू इंडिया, इंडिया की तरफ माइग्रेट हुए फ्रॉम पाकिस्तान। देखो इसमें ज़्यादा ये तो लिखा तो बड़ा कुछ है, अब इतना तो समझ से बाहर है, और ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बट इसमें जो आपने याद रखना है, 19 जुलाई 1948, दिस इज डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। परमिट इशू स्टार्ट किया गया था, परमिट सिस्टम स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या कहा, इसमें जो ये लिखा हुआ है ना, मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। इसमें ये क्या कहा इसमें, जो 19 जुलाई 1948 के तहत, इससे पहले कोई भी पर्सन, आप देखो आज़ादी तो मिल गई थी 15 अगस्त 1940। कुछ लोग, आपको पता है कि कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग इंडिया में सेटल हो गए, बट अगर कुछ लोग 1948, इस डेट को याद रखना, 19 जुलाई 1948, आज़ादी तो 15 अगस्त को मिल गई, कुछ लोग चले गए, ठीक है जी, कुछ लोग चले गए, पाकिस्तान चले गए, बट उनको वो कुछ, अगर कोई लोग वापस आ गए, अगर आप लोग इस डेट 19 जुलाई 1948 वाले दिन अगर आप उससे पहले अगर वापस आ गए, तो नॉर्मली आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये आपका जन्म हुआ है, आप यहाँ पे अगर चाहे, अनलेस आप किसी भी जगह से बिलोंग करते हैं, आपके पेरेंट्स, जो मैंने आपको पहले आर्टिकल में बताया, उसमें से कोई भी एलिजिबिलिटी अगर आप क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हो, आप चाहे पाकिस्तान चले गए थे, बट 19 जुलाई 1948 से पहले आप वापस आ जाते हो, तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, बट अगर आप इस डेट के बाद एंटर करते हो, ये परमिट डे है जी, परमिट डे 19 जुलाई 1948, इस डेट के बाद अगर आप एंटर करते हो, इंडिया में आने की कोशिश करते हो, तो आपको कम से कम 6 महीने का आपको परमिट, बेसिकली 6 महीने के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना है, आपको परमिट इशू किया जाएगा, 6 महीने तक आपको वहाँ पे रहना है इंडिया में। देन उसके बाद जाके जी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि उसके बाद जाके आपको वहाँ का सिटीजनशिप माना जाएगा। तो बस
इसमें 5 में मैंने आपको रूल बता दिए, 6 में आप अगर पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हो, अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले पहले आपने एंटर कर लिया तो आप नॉर्मली रेजिडेंट बन गए। बट अगर आप इसके बाद माइग्रेट करते हो और करना चाहते हो तो 6 महीने का आपको परमिट मिलेगा। तो इसलिए 19 जुलाई 19 इसमें परमिट वाला सिस्टम स्टार्ट किया था। ये डेट आप याद रखें। इसमें 6 माह, इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं करना, जस्ट सिंपल सा पता होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 7 जो बात करता है सिटीजनशिप ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। अब इसमें क्या चीज़ थी, इसमें देख लेते हैं कि 7वां आर्टिकल क्या कहता है। देखो इंडिया से बेसिकली हुआ क्या था, कुछ लोग बेसिकली, देखो आप लोग पता जब आज़ादी मिलनी थी तो ये पहले से डिसाइड था कि 2 डोमिनियन तो बनने ही बनने। कुछ लोगों ने सोचा कि चलो हम बाद में भी पाकिस्तान जाना है, हम चले जाते हैं पाकिस्तान। तो इसमें एक डेट सेट किया कि बेसिकली कुछ लोग जो भी लोग यहाँ से सुनिए, द 1 मार्च 1947 से पहले after the first day of 9 who migrated from the territory of India to territory now included shall not be deemed as a citizen of India। तो इसमें बेसिकली देखो इस आर्टिकल में क्या कहता है कि जो भी लोग 1 मार्च 1947 के बाद अगर पाकिस्तान चले गए फ्रॉम इंडिया, और वो लोग देखो कहते हैं ना कि उनको लगा कि चलो जी पाकिस्तान जाएंगे, बट नाउ वो लोग चाहते हैं कि वापस इंडिया आना, दे वांट टू सेटल इन इंडिया। उनको पाकिस्तान में दिख गया कि यार यहाँ पे नहीं है, पाकिस्तान नहीं रहना, इंडिया आना है। तो एट दैट केस इनको क्या करना है, जैसे वही परमिट सिस्टम तो आपको मैंने बताया 19 जुलाई 1948। अब इस आर्टिकल के तहत कहता है कि जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए, इफ़ दे वांट टू कम इंडिया दे कैन कम, उनको बिल्कुल एक्सेप्ट किया जाएगा। बट उनको 6 महीने के लिए बेसिकली एक फॉर्म है, 6 महीने के लिए आपको इंडिया में रहना पड़ेगा, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और 6 महीने के बाद आपको सिटीजनशिप दी जाएगी। जैसे हमने आर्टिकल नंबर 6 में मेंशन किया, वो जो डेट थी वो आप ध्यान रखें। इसमें जो डेट है, इसमें बेसिकली देखो मैं आपको बता दूं, इसमें ये कभी यहाँ से एग्जाम में बहुत रेयर है कि क्वेश्चन बनते हैं, बट स्टिल एक आइडिया आपको होना चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 8वां क्या कहता है, आर्टिकल 8वां कहता है सिटीजन राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टन पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिनली रिजाइड फ्रॉम ऑफ इंडिया। तो बस इसमें क्या था कि देखो जब आज़ादी की जंग लड़ रहे थे हम लोग, तो काफ़ी लोग बाहर भी थे, कुछ लोग थे जो लोग, अब फिर उसके हिसाब से तो देखा जाए कुछ लोग बाहर हैं, अगर इनके कुछ अगर बेबीज़ बॉर्न होते हैं या कोई भी रीज़न रहता है, वो अगर सिटीजनशिप उनको नहीं मिलती है, तो इसके तहत इस आर्टिकल में क्या कहा गया, इसमें सिंपल सी चीज़ कहता है कि कोई भी अगर कपल्स है उनका कोई बेबी बॉर्न होता है, वो इंडिया से बाहर होता है, बस उसमें यही एलिजिबिलिटी है कि आप उसमें से उनके पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट्स अगर इंडिया का होगा तो ऑटोमेटिकली उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। जो 5 में मैंने आपसे चीज़ मेंशन की। तो इसमें 8 में बेसिकली आर्टिकल में मेंशन क्या करता है, उन सिटीजन्स की बात करता है, उनकी सिटीजनशिप की बात करता है जो लोग बाहर थे, जो लोग फाइट कर रहे थे फॉर द जब आज़ादी की जंग चल रही तो उनके लिए कहा कि उनके अगर बेबीज़ भी बॉर्न होंगे, वो बाहर भी होंगे, तो वो आर्टिकल 5 में तो ऑलरेडी क्लियर मेंशन था, तो वही चीज़ में मेंशन की गई कि अगर वो बाहर भी इंडियन ओरिजिन से बाहर भी रिजाइड कर रहे हैं, इंडिया से बाहर रिजाइड कर रहे हैं, स्टिल दे विल गेट द सिटीजनशिप। अगर उनको तो मिलेगी, उनके बच्चों को भी मिलेगी अगर उनमें से उनके पेरेंट्स यहाँ पे इंडिया में रहने वाले होंगे। उसके बाद आर्टिकल 9 क्या कहता है, आर्टिकल 9 कहता है पर्सन्स वॉलेंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी द सिटीजन्स। यानी कि आप अगर इंडिया की सिटीजन, आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हो, देन ऑटोमेटिकली आप एलिजिबल नहीं रहोगे इंडिया की सिटीजनशिप के तहत। तो ये 9वां आर्टिकल कहता है, इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा। आप किसी अदर कंट्री की, हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट आप लोग जानते हो, किसी और की ले लेंगे तो आपको इंडिया का यहाँ पे सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव द सिटीजनशिप। आर्टिकल 10वां क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 10 कहता है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि आपसे सिटीजनशिप आपसे छीनी नहीं जा सकती जब तक आप कुछ इलीगल चीज़ें ना करें, देश विरोधी काम ना करें। ऐसा नहीं हो कि आप लोग इंडिया के खिलाफ कुछ करते रहें, षड्यंत्र रचते रहें। अगर आप नॉर्मली रह रहे हैं, नॉर्मली जी रहे हैं, आपके राइट्स आपके पास हैं, आपकी सिटीजनशिप आपसे छीनी नहीं जा सकती। ये आर्टिकल नंबर 10 इसमें मेंशन करता है। और आर्टिकल 11वां मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसमें पार्लियामेंट्स को कुछ, जिसमें बेसिकली पावर एम्पावर करता है कि आप लॉज बनाइए जो सिटीजनशिप के तहत है, और पहला इन्होंने बनाया था सिटीजनशिप एक्ट 1955। ओके, तो ये 5-6 आर्टिकल्स हैं, बिल्कुल आसान से, इसमें ज़्यादा डेप्थ में इसको ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, नॉर्मली एक बार देख लो, पता होने चाहिए, दिस इज सफिशिएंट। अब जो मेन